हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के चतुर्थ अध्याय सती क्विट्स हर बॉडी पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा कल के श्रीमद् भागवतम से कि किस प्रकार सती ने दक्ष को बहुत ज्यादा गुस्से में डांट फटकार लगाई कि आप जिस प्रकार से शिवजी जैसे महान वैष्णव की भर्त्सना कर रहे हो, अरे वो तो पूर्ण रूप से चराचर जगत के गुरु हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रति अपमान कर रहे हो, मन में द्वेष रख रहे हो और भौतिक रूप से उनमें दुर्गुण देख रहे हो, ऐसे कैसे होगा। सो श्लोक क्रमांक 11 से 16 तक हमने देखा हाउ सती इज बिकम वेरी वेरी एंग्री, और यही इस एंग्री मूड में सती किस प्रकार से आज भी दक्ष को आज के भागवत कक्षा में सती किस प्रकार से दक्ष को और ज्यादा चेतावनी देंगी गुस्से से कि किस प्रकार महान वैष्णवों के प्रति अपराध करना अत्यंत महान पाप है। So this entire thing goes from text 11 to text 26. देवी उवाच, it goes from text 11. कल हमने text 11 से 16 तक देखा और आज हम 17 से 23 तक देखेंगे। So 11 to 16 was more devoted on glories of Shiva, कि शिवजी कितने महान हैं। नाउ फ्रॉम टुडे 17 to 23, सती इज पिनपॉइंटेडली इन वन सेंस डिफेंडिंग शिवा एंड शी ब्रिंग्स आउट द बैड इन दक्षा। कि पहले हमने देखा शिवजी कितने महान है और अब सती कहती है आप कितने बुरे हो। सो ये श्रृंखला हम आज से शुरू करेंगे फ्रॉम 17 to 23, wherein Sati is practically sorry that she is the daughter of Daksha. सती एक समय ऐसा आ जाता है कि वो सोचती है कितना दुर्भाग्य है मेरा कि आपके द्वारा मेरा जन्म हुआ है। सो कथा की शुरुआत करेंगे मंगलाचरण के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we will do screen sharing.
सो श्लोक क्रमांक 17 जहां पर हम देखते हैं, सती कहती हैं, वन शुड ब्लॉक वंस ईयर्स एंड लीव द प्लेस if unable to punish the offender or cut his tongue and kill him and then give up one's life. अगर कोई महान वैष्णवों की निंदा को, भर्त्सना को सुनता है तो उसे क्या करना चाहिए? कर्णौ पिधाय निरयाद्य कल्प ईशे धर्मावतर्य सृणिभिर्नृभिरस्य माने छिन्द्यात् प्रसह्य पुरुषतीम सतिं प्रभुच्छेद जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत् सधर्म. सधर्म, if one is hearing offense of a great Vaishnava, what is dharma? If one hears an irresponsible person blaspheme the master and controller of religion, one should block his ears and go away if unable to punish. But if one is able to kill, then one should by force cut out the blasphemer's tongue and kill the offender. And after that one should give up his own life. एक वैष्णव या महान व्यक्ति को अगर कोई भर्त्सना कर रहा है तो क्या करना चाहिए? अगर शक्ति नहीं है तो कम से कम वहां से निकल जाना चाहिए. अगर शक्ति है तो उसकी जीभ निकाल करके काट देना चाहिए, उस व्यक्ति को मार डालना चाहिए और बाद में खुद भी मर जाना चाहिए. You see how difficult एक महान वैष्णव की निंदा सुनना, इससे मृत्यु अच्छी है. क्योंकि देखिए, मृत्यु केवल शरीर का नाश करेगी लेकिन भगवत भक्ति के संस्कारों को कुछ नहीं करेगी वो. लेकिन अगर हम वैष्णवों की निंदा सुनते रहे तो उससे हमारे भगवत भक्ति के संस्कार पूरी तरह से मिट जाएंगे. So we see very beautifully how Vedic civilization doesn't give much importance to the body. हम देखते हैं पहले शरीर को लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे. धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, वो महत्वपूर्ण है. देह है तो कौन सी बहुत बड़ी बात है. आज हम देखते हैं कि बर्थडे, ये डे, वो डे, XYZ दुनिया भर के डे. आज भी क्या है ये 14 फरवरी वैलेंटाइन है, उसके पहले एक हफ्ते तक मजनुओं का हफ्ता चलता है ये. मजनुओं का हफ्ता. सो ये डे, रोज डे, ये डे, वो डे. अरे इसका मतलब हम एक्चुअली इतने इम्पर्सनल हो गए हैं कि हम एक दूसरे की याद दिलाने के लिए हमें ये सब डे निकालने पड़ते हैं. वैदिक जीवन में ऐसा नहीं था. कौन बर्थडे करता था? हमारे those who are in their 50s 60s, कभी उन्होंने अपना बर्थडे नहीं देखा होगा. अगर उनके बेटों ने, बेटियों ने किया तब, उनके बचपन में उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ. आज जो 40s में है वो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं बर्थडे कल्चर को, लेकिन जो 60s में है वो बर्थडे कल्चर था ही नहीं. बॉडी वॉज नेवर गिवन मच इंपॉर्टेंस. अरे जीवन का मूल ध्येय है भगवान को प्राप्त करना. जीवन का मूल ध्येय है आध्यात्मिक प्रगति करना. उसके लिए जो भी करना पड़े वो सही है, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो बाकी सब कुछ करके क्या फायदा है. सो सती, देखिए वैष्णव शास्त्र में हमें बताते हैं कि अगर कोई वैष्णव की निंदा सुन रहा है, द बेस्ट इज, नंबर 1 इज इफ वन कैन लॉजिकली डिफीट दैट पर्सन. अगर लॉजिकली हम उस व्यक्ति को जो बुराई कर रहा है या भर्त्सना कर रहा है, निंदा कर रहा है, अगर हम तार्किक रूप से उसे हरा सकते हैं, सबसे बेस्ट. इफ नॉट 1 सेकेंड, गिव अप वंस बॉडी.
शरीर त्याग दीजिए। थर्ड, अगर शरीर भी त्यागना इम्पॉसिबल है, इतना आ सकते हैं शरीर से कि नहीं त्याग सकते, कम से कम उस जगह को छोड़ के चले जाइए। ये थर्ड है। शरीर त्यागना इज हायर देन लीविंग द प्लेस व्हेन अ ब्लास्फेमी ऑफ अ डिवोटी इज गोइंग ऑन। सो वैष्णव की निंदा से कितना बचना चाहिए, क्योंकि ये निंदा हमारी भक्ति के बीज को नष्ट करती है। अगर किसी साधु के प्रति, जेन्युइन वैष्णव के प्रति मन में कुछ अपशब्द या गलत धारणाएं बैठ जाएं, तो भक्ति की राह पर चलना अत्यंत कठिन हो जाता है। इट इज सो डिफिकल्ट। A Vaishnava and his glories are eternal। हम देखेंगे ये आगे सती कैसे कहती हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा भौतिकता से आसक्त हैं, वो इस आध्यात्मिक ऑपुलेंस को, ऐश्वर्य को समझ नहीं पाएंगे। और यही दक्ष के साथ हो रहा है। इसीलिए दाक्षायणी सती चिड़ी हुई हैं। हम देखते हैं कि द आर्ग्यूमेंट ऑफर्ड बाय सती is that a person who vilifies a great personality is the lowest of all creatures। अगर कोई महान व्यक्ति की भर्त्सना कर रहा है तो वो सही में बहुत न्यूनतम व्यक्ति है। तो दक्ष इस आर्ग्यूमेंट को खुद पर भी लगा सकते हैं। दक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, निश्चित रूप से दक्ष भी महान है। तो दक्ष सोच सकते हैं कि अरे तुम ये बोल रही हो कि महान व्यक्तियों की भर्त्सना ये खराब है, तो तुम अभी मेरी भर्त्सना कर रही हो, ये पॉइंट आप अपने खुद पर लागू क्यों नहीं करती। तो दाक्षायणी सती कहती है एक्चुअली शी इज नॉट ब्लास्फेमिंग, शी इज ओनली डिफेंडिंग शिवा। वो दक्ष की अवहेलना नहीं कर रही, वो शिव जी को डिफेंड कर रही है। दैट इज वेरी मच ओके। यस, दैट इज वेरी मच ओके। So the instruction set forth here in Srimad Bhagavatam is that one should not tolerate at any cost the activities of a person who vilifies or blasphemes an authority। अगर कोई व्यक्ति किसी वैष्णव या महान व्यक्ति की भर्त्सना कर रहा है, कदापि उसे टॉलरेट नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद यहां बताते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, तो उसे अपना शरीर त्याग नहीं करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, उसे उस जगह से छोड़ करके चला जाना चाहिए। अगर कोई क्षत्रिय है जिसके पास शारीरिक ताकत है और आतताइयों को क्या कहते हैं, दंड देने का अधिकार भी है, तो उसे उस व्यक्ति की जीभ काट लेनी चाहिए। अगर कोई वैश्य या शूद्र है तो उसे अपने प्राण त्याग देने चाहिए। तो सती क्योंकि वो एक स्त्री है, तो वो अपने आप को बिकॉज ऑफ शी इज आइडेंटिफाइंग हरसेल्फ विथ वैश्यास एंड शूद्रस, कि आई एम नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट cultured lady, I should give up my body, and that is how she decides to give up her body। So it is in this shloka that she decides to give up her body। अब तब से पहले तो वो केवल शिव जी को डिफेंड कर रही थी। इन दिस श्लोका वी सी शी हैज एक्चुअली, शी इज मेकिंग इट अप। वो शुरू हो गया है थॉट प्रोसेस। इवेंचुअली शी विल से कि अरे आई एम सो सॉरी कि मैं आपकी बेटी हूं और मैं ये शरीर और नहीं रख सकती, आई मस्ट क्विट माई बॉडी। So that thought process has started from here, and within 3-4 lines, 3-4 shlokas, that will actually get solidified, and in text 24-25 she quits her body। Text 18, अतस्त्वतोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शिति कंठगर्हिणः
जग्धस्य मोहादि विशुद्धि मंधसो जुगुप्सितस्योद्धरणं वचक्षते। Therefore I shall no longer bear this unworthy body which has been received from you who have blasphemed Lord Shiva. If someone has taken food which is poisonous, the best treatment is to vomit. तो सती कहती हैं ये कैसा है आपके द्वारा दिया गया देह, ये कैसा है, वो वमन के जैसा है, इट इज लाइक उल्टी. सो द बेस्ट ऑफ फूड स्टफ्स, पिज्जा, बर्गर, रसमलाई, लड्डू, बर्फी, आइसक्रीम्स, चाट पकौड़ी, वो अंदर जाने तक सब अच्छा रहता है, लेकिन इसमें से कुछ भी खाने के बाद जब उल्टी होती है तो वही रसमलाई, वही चाट पकौड़ी, वही बर्फी हम फिर से उसको लेके खाते नहीं है. वो वमन है, वो फेंक देना है. तो इवन दो द बेस्ट ऑफ फूड स्टफ्स, इफ इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ, उसी प्रकार से सती कहती हैं कि ये शरीर सुंदर होगा, ये शरीर अच्छा होगा, ये शरीर शिव जी के काम का होगा, लेकिन ये आपसे आया है, ये वमन योग्य है. It cannot be offered back. So here we see she is building it up that she wants to quit. न धारयिष्ये, मैं इस देह को और नहीं धारण कर सकती. Yes. So अब सती तो दुर्गा है, दुर्गा होने के नाते वो तो बेसिकली इस पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी है. तो कोई कह सकता है कि उन्हें खुद मरने की क्या जरूरत थी, वो तो दक्ष को मार सकती थी. लेकिन अगर सती दक्ष को मारती तो लोग कहते अरे शिव जी की भर्त्सना करने के लिए शिव जी ने देखो अपनी पत्नी को भेज दिया अपने पिता को काटने के लिए. सो पीपल वुड हैव मिसअंडरस्टूड शिवा. अरे पत्नी को भेज दिया और ससुर को मार गिराया. ये सती नहीं चाहती थी. Thus she decided to give her body up. श्लोक क्रमांक 19. न वेदवादाननुवर्तति मतिः स्व एव लोके रमतो महामुनेः यथा गतिर्देव मनुष्ययोः पृथक् स्व एव धर्मेण परं क्षिपेत् स्थितः. It is better to execute one's own occupational duty than to criticize others. Elevated transcendentalists may sometimes forego the rules and regulations of Vedas, since they do not need to follow them, just as the demigods travel in space, whereas ordinary men travel on the surface of earth. तो हम देखते हैं हर सती कहती है कि हर किसी को अपने अपने स्वधर्म का आचरण करना चाहिए और हर एक का स्वधर्म अलग अलग है. सती ये बताती हैं जैसे स्वर्गलोक के निवासी ये आकाश मार्ग से अपने आप गमन करते हैं, उनको किंगफिशर या जेट एयरवेज, एनीवेज आज दोनों बंद हो गई, गो एयर, ये इन सब की टिकट की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ट्रैवल करते हैं. सो हम देखते हैं ये जानना और समझना बहुत मुश्किल नहीं है. 100 मीटर जाना है तो एक चींटी को 100 मीटर सीधे जाने के लिए कितना समय लगेगा, शायद पूरा दिन लग जाएगा. आदमी 15 सेकंड भाग करके चला जाएगा वहां पे. तो दोनों शरीर ही हैं, दोनों के अंदर आत्मा है, लेकिन जिस प्रकार से ये देह बना है, द वे इन विच वी कैन ट्रैवल इज फार सुपीरियर टू व्हाट द एंट कैन डू. वही अगर यहां से 500 मीटर दौड़ना है तो मनुष्य थक जाएगा, चीता या कुत्ता ऐसे झूम चले जाएंगे. आधा किलोमीटर स्प्रिंट उनके लिए कुछ नहीं है.
तो वो भी देह है, उसके अंदर भी आत्मा है। कहने का तात्पर्य है कि इस जगत में ही हम कितने विविधताओं से भरे हुए शरीरों को देखते हैं। तो अगर हम इतने विविधताओं से भरे हुए शरीर को देखते हैं, इट शुड नॉट बी टू astounding to know that there are beings who travel just without एरोप्लेन। कौन सी बहुत बड़ी बात है? तो अगर चींटियां डिस्कस करें कि अरे यहां से 100 मीटर कौन सीधा जाएगा, अरे आदमी उनके डिस्कशन होने तक पहुंच भी जाएगा। वैसे ही तो हमारी रीच और एक चींटी की रीच, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसी प्रकार से हमारी मनुष्यों की रीच ट्रैवलिंग और देवताओं की रीच ट्रैवलिंग REACH, उसमें बहुत अंतर है। उसमें बहुत अंतर है। भाग भाग करके मनुष्य कितना भागेगा स्प्रिंट में? नहीं, फुल स्पीड में वो 8 मिनट भाग सकता है क्या? नहीं। जैसे तब वो जो फर्स्ट 100 मीटर्स में वो जो स्प्रिंट दिखाता है, वही लगातार। और वो कितने समय में करता है वो स्प्रिंट? 10 सेकंड, 15 सेकंड, जो भी। 8 मिनट तक ऐसे भाग सकता है क्या? नहीं। कुत्ते 8 मिनट तक, चीता 8 मिनट तक भाग सकता है वो स्प्रिंट। जैसे छोड़ेगा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, उसी 100 किलोमीटर पर आवर में वो 8 मिनट लगातार भागेगा। सोचिए क्या शरीर बना है। इस जीवन में, इस देह में, इसी पृथ्वी पर हम कितनी विविधताएं देखते हैं। It should not be too much astounding if we come to know that there are some beings who travel without any external requirement of any help. तो सती कह रही है कि हर किसी व्यक्ति को अपने अपने स्वधर्म का आचरण करना चाहिए। तो यहां पे दक्ष जो हैं, देखिए जीवन के 2 मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। दक्ष प्रवृत्ति मार्ग के उपासक हैं, शिवजी निवृत्ति मार्ग के उपासक हैं। और इसीलिए इन दोनों के बीच का जो असमन्वय है, ये दक्ष को खा रहा है। सो व्हेन अ पर्सन इज ग्रेट, he need not be viewed from a very external point of view. उसके अंदर की कुछ खामियों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो महान है। कोई भी व्यक्ति भगवान को छोड़ करके दूध का धुला हुआ नहीं है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं ही हैं। तो अगर हम केवल खामियों को ही देखते रहेंगे और हम उस व्यक्ति की महानता को नहीं देख पाएंगे, then that is not a very good proposition. So इसलिए सती कहती हैं कि अरे सारे विधि पूर्ण अंगों का अनुशासन पूर्वक पालन, ये आप जैसे व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इस शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। You consider yourself to be the body. Shivaji, he is completely on Vasudeva state of consciousness. पूरी तरह से भगवान की लीलाओं में रममाण है। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर एक्सटर्नल सिचुएशंस, they don't matter at all. They don't matter at all. So प्रभुपाद जी यहां उदाहरण देते हैं, जैसे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणें गटर पर भी पड़ती हैं, और गटर में पूरा गंदगी भरी रहती है, और वहां से भी सूर्य की किरणें उस पानी को सोख करके गटर को सुखाती है। लेकिन सूर्य की किरणों से गटर सूख गया, इसका मतलब सूर्य कलुषित हो गया, ऐसा नहीं है। सूर्य अभी भी प्योर है।
सो दिस इज हाउ सूर्य का स्थान इस गटर के पानी से बहुत ऊंचा है, उसमें कितना भी कुछ भी हो जाने दो, सूर्य को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से शिवजी इतने महान हैं कि दक्ष के कुछ भी करने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, और यही सती कह रही हैं। लेकिन ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी कॉशन्स अस कि हमें शिवजी जैसे महान वैष्णवों की का अनुकरण करने का नहीं, लेकिन अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। अनुकरण करेंगे तो पक्का मर जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव ने हलाहल पिया और यहां रख दिया। हम पिएंगे लेकिन यहां नहीं रख पाएंगे, हम मर जाएंगे। सो अनुकरण करना कतई श्रेयस्कर नहीं है, अनुसरण ये सदैव श्रेयस्कर है। श्लोक क्रमांक 20। कर्मं प्रवृत्तं च निवृत्त्यमप्रितं वेदे विविच्यो भयलिंगमाश्रितं विरोधि तद्योगै तद्योगपदैककर्तरि द्वयं तथा ब्रह्मणि कर्म नर्चति। In the Vedas, there are directions of two kinds of activities. Activities for those who are attached to material enjoyment, and activities for those who are materially detached. In consideration of these two kind of activities, there are two kind of people who have different symptoms. If one wants to see two kinds of activities in one person, that is contradictory. But both kind of activities may be neglected by a person who is transcendentally situated. तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जीवन में जीने के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। सो प्रवृत्ति मार्ग यानी जो इस भौतिक जगत में वेदों के दिए हुए शिक्षाओं के पालन से अपने जीवन को थोड़ा सुखमयी, आनंदमयी, कंफर्टेबल बनाना चाहता है, वो है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग यानी जिसको इस शरीर से, मन से वगैरह बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, वो चाहता है भगवान की सेवा करे, वो निवृत्ति मार्ग। ही डजंट डू मच। इन दोनों का जीवन अलग अलग है, दोनों भी वेदों को पालन कर रहे हैं, लेकिन दोनों का जीवन अलग अलग है। प्रभुपाद जी एक सन्यासी और एक गृहस्थ का उदाहरण देते हैं। सो गृहस्थ ये प्रवृत्ति मार्ग वाला जीवन है, और वैराग्य ये निवृत्ति मार्ग वाला जीवन है। सो एक सन्यासी एक गृहस्थ के जैसे बीवी बच्चों के साथ नहीं रह सकता, वो गलत है। और एक गृहस्थ सबको छोड़ छाड़ करके, पत्नी और बीवी को अकेले छोड़ करके जंगल में जा करके साधना नहीं कर सकता, वो भी गलत है। सो प्रवृत्ति मार्ग में लिप्त एक व्यक्ति के गुणधर्म और उसके कर्तव्य अलग होंगे, निवृत्ति मार्ग में लिप्त एक व्यक्ति के गुणधर्म और कर्तव्य अलग होंगे, और नेचुरली एक दूसरे को वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों ने अलग तरीके से जीवन जिया है। यस, हम देखते हैं कि अब जब कोविड सिचुएशन धीरे धीरे थोड़ी स्टेबलाइज होती नजर आ रही है, केसेस हैं लेकिन पहले जैसे नहीं है, नॉर्मल जीना प्रैक्टिकली अब शुरू ही हो गया है ऑलमोस्ट। सो अभी हमने जब धीरे धीरे थोड़ी तादाद में सत्संग शुरू किए हैं, still there are devotees who are saying, "अरे we should still take it more cautiously, and those are doctors." क्यों? क्योंकि वो जो इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, सीएस हैं, ये वो उन्होंने एक्चुअल वो हॉस्पिटल का दर्द भरा दृश्य जब डॉक्टर्स वेर स्लॉगिंग वो देखा नहीं है, उन्होंने वो भय महसूस नहीं किया। डॉक्टर्स तो ये पूरे 8-10 महीने खुद ही भय में थे, अरे उनका क्या होगा। कई सारे डॉक्टर्स तो खुद ही आइसोलेशन में चले गए थे कि अरे उनके परिवार के लोगों को गड़बड़ ना हो। सो अगर किसी ने ये पूरा तांडव हैंड्स ऑन महसूस किया है तो वो डॉक्टर्स एंड नर्सेस
all these devotees or category of people. So जब naturally program शुरू हो रहे हैं, those who are more and more cautioning us are those who are related to this kind of activity. Nurses, doctors, ये सब they are cautioning because they have seen, जिन्होंने वो experience नहीं किया, जो घर में थे, वो बोल रहे हैं अरे प्रभु जी क्या ये कितना दुनिया चालू हो गई, अब आप चालू करो. So we see, so जिसने जो देखा, जिसने जो अनुभव किया, उसके हिसाब से वो व्यक्ति तारतम्य लगाएगा. yes. So एक प्रवृत्ति मार्ग के व्यक्ति के लिए तारतम्य अलग है, निवृत्ति धर्म के मार्ग के व्यक्ति के लिए तारतम्य अलग है. इट्स अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर. सो सती कह रही है आप तो प्रवृत्ति मार्ग के प्रचारक हो, उपासक हो, शिवजी तो निवृत्ति मार्ग में नहीं, उससे ऊपर, ट्रांसेंडेंटलिस्ट. सो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को छोड़ करके जिसने अपना केवल जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया, उसको प्रवृत्ति से भी कुछ नहीं लेना देना, निवृत्ति से भी कुछ नहीं लेना देना, दोनों को झक मार के, वो है शिव. He is not a pravritti margi, he is not even nivritti, he is higher than nivritti margi also. Yes. So हम देखते हैं भागवतम में कामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम. So अकामः, सर्व कामः and मोक्ष कामः, तीन लोग. So सर्व काम, he has all desires for material enjoyment, वो प्रवृत्ति मार्गी है. मोक्ष काम वो निवृत्ति मार्गी है. और अकाम ही इज ट्रांसेंडेंटल, उसकी न भोग की इच्छा है न त्याग की इच्छा है, भगवान आप जैसे रखेंगे. सो सच अ पर्सन इज वेरी वेरी रेयर. बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते. वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ, very very rare. So Shiva is that very rare personality who, as is dictated by Krishna, he acts. और आप ऐसे व्यक्ति की भर्त्सना कर रहे हो. So we see, जैसे हम देखते हैं कि पिछले श्लोक में भी हमने डिस्कस किया था कि इसके लिए रूल अलग होंगे, उसके लिए रूल अलग होंगे. सो जिसका जो रूल है उस हिसाब से वो कार्य करे. आप प्रवृत्ति मार्ग के हिसाब से लोगों को इवैल्यूएट कर रहे हो, शिवजी तो निवृत्ति मार्ग से भी ऊपर है. सो फॉर यू टू इवैल्यूएट हिम, इट इज लाइक एक 5th क्लास का बच्चा एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इवैल्यूएट कर रहा है. कहां से होगा? नहीं होगा. श्लोक क्रमांक 21. मावः पदम्य पितरस्मदा स्थिता या यज्ञशालासु न धूमवर्त्मभिः तदन्न तृप्त्यैरसुभृद्भिरीडिता अव्यक्तलिंगा अवधूत सेविताः. My dear father, the opulence we possess is impossible for either you or your flatterers to imagine. For persons who engage in fruitive activities by performing great sacrifices, are concerned with satisfying their bodily necessities by eating foodstuff offered as a sacrifice, we can exhibit our opulence simply by desiring to do so. This can be achieved only by great personalities who are renounced, self-realized souls. So सती कहती हैं कि आप हमारे ऐश्वर्यों को कभी समझ नहीं पाएंगे. आप प्रवृत्ति मार्गी हैं, आपको केवल you have seen people who identify everything with money. जिसके पास पैसा है वो कैसा भी हो, और जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसा भी है.
द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ मटेरियलिस्टिक पर्सन। उनको बाकी कुछ लगता ही नहीं है, जेब में कितना है। और ये भागवत कहता भी है, भागवत कहता है 12th कैंटो, द सिम्टम्स ऑफ कलियुगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज ऑफ कली, कि एक व्यक्ति सुंदर माना जाएगा उसके केश, हेयर स्टाइल से। A person will be considered beautiful depending on hairstyle. A person will be considered successful in life if he can just maintain his family. अगर अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। So and the glory of a person will be determined not by character but by money. जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कलयुग में चलेगा। वो कितना ही पतित घृणित गंदे विचारों वाला व्यक्ति हो, पैसा है पूरी दुनिया नाचेगी। और वो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, वो कड़क सिंह है, कड़क सिंह यानी कुछ नहीं है, ठन गोपाल है, कोई उसको दिखेगा तक नहीं। तो ये कलयुग के लक्षण है। तो हम देखते हैं कि यही चीज दक्ष की नजरों में भी है। दक्ष शिवजी के महान आध्यात्मिक क्वालिटीज को और ऑपुलेंसेस को नहीं देख पा रहे। वे को वे ये देख रहे हैं कि अरे ये तो भस्म लगाता है और मुंडियों की माला पहनता है, सांप और बिच्छू शरीर पर लेके घूमता है, वलकल धारण करता है, गर्भी नहीं है। सो ऑल कंसिडरेशंस आर कंप्लीटली मटीरियल। सो सती कहती हैं कि ऐसे आप जैसे लोग, आपको धनवान होने के लिए, यू सी, नॉर्मल व्यक्ति जो आज इस जगत में जी रहा है उसको धनवान होने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिटेबल बिजनेस चाहिए या फिर अच्छा 1 लाख 1.5 लाख रुपए पगार वाला नौकरी चाहिए? सो पगार हाई चाहिए या हाई प्रॉफिट चाहिए बिजनेस में? So depending on this, he becomes wealthy. When we consider देवतास, देवता कैसे जीते हैं? देवता यज्ञ भाग, अवधू, तो यहां सती कहती है धूम वर्त्म भी, धूम वर्त्म भी, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज ऑफर्ड एज ऑब्लेशंस इन फायर, अकॉर्डिंगली वो देवता उतना उतना पाता है यज्ञ भाग। सो जैसे हमारे लिए हमारी सैलरी है, एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके लिए उसकी सैलरी है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसी प्रकार से देवताओं के लिए उनको कितने यज्ञ भाग आहुतियां अर्पण की जा रही है वो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो जिसको ज्यादा आहुतियां मिलती है वो हायर स्टेचर का देवता है, जिसको कम आहुतियां मिलती है वो हाँ ठीक है, तेरी आहुति ज्यादा नहीं है तो चुपचाप कोने में बैठ, ऐसे। So that is the way स्वर्ग runs, आहुतियों के ऊपर। So सती कह रही है कि आप जैसे लोग जो केवल आहुतियों के ऊपर जीते हैं, धूमवर्त्म भी, आप एक साधु के एक्चुअल ऑपुलेंस को समझ नहीं पाएंगे। मां वह पदव्य पितरस्मदा स्थिताः, you will not never be able to understand Shiva's opulences because you can't see them, आप उनको देख ही नहीं सकते। आपको अपनी महानता दिखाने के लिए सैलरी स्लिप चाहिए। देखो मैं 1.5 लाख रुपए महीना कमाता हूं, इतना महान हूं। सो आपको अपनी महानता दिखाने के लिए सैलरी स्लिप चाहिए। शिव जी को अपनी महानता दिखाने के लिए कुछ नहीं चाहिए और उनको दिखाने की जरूरत भी नहीं। सो दक्षा इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ समवन हु इज अर्निंग 2 लाख रुपीज अ मंथ और वो उसका ढिंडोरा पिटते हुए घूम रहे। देखो पता है मैं 2 लाख कमाता हूँ, पता है मैं 2 लाख कमाता हूँ, पता है मैं 2 लाख कमाता हूँ। और वो 2 से 3 कैसे होंगे यही उनकी इच्छा है। अब मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, पता है मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, अच्छा अब मैं क्या करूँ कि 3 लाख हो जाए, अच्छा 3 हो गया तो अब 4 करूँ कि क्या हो जाए। प्रवृत्ति मार्ग, मोर एंड मोर। सो
whether or not King Daksha and his flatterers could understand the position of Shiva, Sati wanted to impress upon her father that he should not think that her husband is without opulence. Actually, शिव जी के पास इतने opulences हैं, और जो भगवान का भक्त है उसके पास opulences की क्या कमी है? Yes. जब व्यक्ति भक्ति करता है तो भगवान मुक्तियों को उस व्यक्ति के पास भेज देते हैं। सामीप्य, सारुष्टि, सालोक्य, ये सारी मुक्तियां उस भक्त के इर्द गिर्द मंडराने लगती हैं। हम देखते हैं someone who has been really practicing bhakti nicely, he becomes very famous, people know him, people bow down to him, they respect him. It is not because of one's own character and one's own glory. It is because Krishna has sent that opulence to him or her. जिस दिन वो उस ऐश्वर्य को अपना समझ लेगा, उसी क्षण उसका पतन हो जाएगा। सो एक भक्त को हम देखते हैं गुरु साक्षात हरित्वेण समस्त शास्त्र ही, सारे शास्त्र कहते हैं गुरु भगवान के समान है। तो जो एक्चुअली गुरु हैं उनको कितना गर्व होना चाहिए, मैं भगवान के समान हूं, समझे क्या? मैं श्राप दे दूंगा तुम्हारा कुछ नहीं होगा। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादः यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। तो जो आज गुरु के पद पर हैं, सेवा कर रहे हैं, कितना ज्यादा गर्व का चांस है। यस, और ये शास्त्रों ने दिए हुए ये हैं, ऐसा नहीं कि मैंने खुद लिखा हुआ है मेरे बारे में, या कि कोई गुरु कहेगा मैंने खुद लिखा है अपने बारे में, नहीं, ये शास्त्र कहते हैं। लेकिन गुरु क्या सोचते हैं? मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की एक व्यास पूजा अटेंड कर रहा था 2014-15 शायद, और महाराज कस्टमरी सब डिवोटीज आकर के महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं व्यास पूजा के दिन, और महाराज कह रहे थे, सब कुछ होने के बाद महाराज जी बात करते हैं, अपने आशीर्वचन देते हैं। तो उसमें महाराज जी ने कहा कि